हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद और अभी तक इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए आज ये जो तीसरा पार्ट है इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि जल्दी से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना और ध्यान से पढ़ना। पेंसिल अगर आपके पास हो तो पेंसिल और एक कॉपी ले लेना। जो भी वर्ड आपको लगे कि हाँ थोड़ा टफ है उसको लिख लेना, उसकी मीनिंग भी मैं बता दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देन ही आस्क्ड माई एडवाइस, यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। इसके पहले जो था वो मैंने सेकंड पार्ट में पढ़ा दिया था, उसको आप पढ़ लीजिए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो एक बात और ध्यान में रखिए कि ये सारी चीज़ें कह कौन रहा है? मुल्कराज आनंद जी कह रहे हैं अपने दोस्त चंदू के बारे में। वो बता रहे हैं कि चंदू कैसा था, उसके साथ लोग क्या करते थे और फिर उसने लोगों के साथ क्या किया, पूरी कहानी मुल्कराज आनंद बता रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देन ही आस्क्ड, फिर उसने पूछा, माई एडवाइस, मेरी सलाह, ऑन द क्वेश्चन, इस प्रश्न पर, ऑफ वेदर, की क्या, एज अ बार्बर, एक बार्बर के रूप में, एजुकेटेड टू द 5th प्राइमरी क्लास, जो कि 5वीं कक्षा का पढ़ा हो, यानी कि जो कि प्राइमरी के 5वीं कक्षा का पढ़ा हो, ही वुड नॉट लुक, वो नहीं दिखेगा, मोर डिग्निफाइड, अधिक शानदार, इफ़, यदि, ही टू, वो भी, वोर ए ड्रेस, एक कपड़ा पहन ले, इन द स्टाइल ऑफ डॉक्टर क्लान खान, डॉक्टर क्लान खान के स्टाइल में। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि चंदू ने मुझसे पूछा कि चूँकि मैं बार्बर हूँ और 5वीं क्लास प्राइमरी का पढ़ा लिखा हूँ, तो क्या मैं अगर क्लान खान की तरह कपड़े पहन लूँ, उन्हीं के स्टाइल में कपड़े पहन लूँ, तो क्या मैं शानदार नहीं लगूँगा? फॉर द, हालांकि, आई एम नॉट ए हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं हूँ। ही सेड, उसने कहा, चंदू ने कहा कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं हूँ। आई लर्नड, मैंने सीखा है, हाउ टू ट्रीट, कैसे इलाज किया जाता है, पिंपल्स, बॉयल्स एंड अल्सर्स, पिंपल्स का, पिंपल्स यानी कि जो दाने निकल आते हैं चेहरे पर, बॉयल्स मतलब फोड़े और फुंसी, एंड अल्सर्स, अल्सर्स भी एक प्रकार का बीमारी है, आप समझ सकते हैं। पिंपल्स, बॉयल्स, अल्सर्स ऑन द पीपल्स बॉडी, लोगों के शरीर पर। चंदू कहता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन पिंपल्स, बॉयल्स और अल्सर्स, ये जो लोगों के शरीर पर निकल आते हैं, ये बीमारी हो जाती है, उसको मैं ट्रीट करना जानता हूँ, मैंने सीखा है। किससे सीखा है? फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी से, अपने पापा से मैंने चीज़ें सीखी हैं। हु लर्न हाउ टू, हु लर्न, जिन्होंने सीखा था, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, बिफोर हिम, उससे पहले। चंदू ने कहा ये जो चीज़ मैंने सीखी है, पिंपल्स को कैसे ठीक करना है, बॉयल्स और अल्सर्स को कैसे ठीक करना है, ये तो मैंने अपने पापा से सीखी थी और मेरे पापा ने अपने पापा से, यानी कि मेरे दादाजी से सीखी थी। ओके, तो आज मैं थोड़ा, देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा स्पीड स्लो ही रहता है। लेकिन आज चूँकि पढ़ाना ज़्यादा है, आज मैंने 3 पेज लिया है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा। जब ये बात चंदू ने कही तब मुल्कराज आनंद कहते हैं, आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया, विद हिज प्रोजेक्ट, उसकी योजना से, एंड इनकरेज्ड हिम, और उसको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, विद द इंथ्यूजियाज्म, उसी उत्साह के साथ, दैट आई फेल्ट, जिस उत्साह को मैं महसूस करता था, फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ के लिए, दैट माई हीरो, जो मेरा हीरो, थॉट, सोचता था, ऑफ, मेरे बारे में, और डिड, या करता था मेरे लिए। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि जब मेरे दोस्त ने ये कपड़े वाली बात कही कि अगर मैं डॉक्टर के जैसा कपड़ा पहन लूँ तो क्या मैं शानदार लगूंगा, तो मैंने उसकी योजना को मतलब उत्साहित किया, कहा कि बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, और उसको मैंने उत्साहित किया, जैसे वो मुझे कोई चीज़ दे करके या मेरे लिए कोई काम कर करके मुझे उत्साहित करता था, ठीक वैसे ही मैंने भी उसको उत्साहित किया। मैंने आपको बताया था कि अब भाई कौन सी चीज़ें चंदू देता था मुल्कराज आनंद को, तो मैंने बताया था कि चंदू अक्सर
मार्केट जाता रहता था, कस्बे में, नगरों में जाता रहता था, तो वहाँ से अपने दोस्त के लिए यानी कि मुल्कराज आनंद के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। तो वही मुल्कराज आनंद कहते हैं, जैसे वो मुझे चीज़ दे करके उत्साहित करता था, वैसे मैंने उसकी इस योजना को उत्साहित किया। फिर है वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू फाइंड, पा करके, टू फाइंड, पा करके, चंदू, चंदू को, एट द, क्या बार बार नेट ख़त्म हो गया तो एक बार आ जाना चाहिए, बार बार वही आ रहा है, डिस्टर्बेंस। हाँ, फिर से पढ़ाता हूँ। वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया, मैं अचंभित हो गया, टू फाइंड, पा करके, चंदू, चंदू को, एट द डोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर के दरवाजे पर। मुल्कराज आनंद कहते हैं, एक दिन चंदू मेरे घर के दरवाजे पर आ गया और मैं उसे देखकर अचंभित हो गया। इन द मॉर्निंग, सुबह का टाइम था, यानी कि मॉर्निंग में, सुबह का टाइम था। ही वॉज ड्रेस्ड अप, वो पहने हुआ था, इन अ वाइट टर्बन, एक सफ़ेद पगड़ी, एक सफ़ेद कपड़े की वो पगड़ी पहने हुआ था। अ वाइट रबर कोट, और एक सफ़ेद रंग का या सफ़ेद रबर का कोट पहने हुआ था, यानी कि दोनों सफ़ेद थी, उसकी टर्बन यानी पगड़ी भी और उसका कोट दोनों सफ़ेद था। अ लिटिल, हाँ, फिर कह रहा है ए लिटिल टू बिग फॉर हिम, जो कि थोड़ा सा उससे बड़ा था, यानी कि जो उसने रबर का कोट पहना था, अ लिटिल टू बिग फॉर हिम, मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा था कोट, यानी कि उसके बड़ा था। बट नेवरदलेस वेरी स्प्लेंडेड, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत शानदार लग रहा था। कोट हालांकि उसका थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद, नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, इसके बावजूद भी उसका पहनावा शानदार था। एंड अ पेयर ऑफ पम्प्स शूज़, और पम्प्स शूज़ मैंने आपको बताया था, पम्प जो थोड़ा लंबा शूज होता है ऐसे, वो उस प्रकार का वो शूज़ पहना हुआ था। इन विच आई कुड सी, जिसमें मैं देख सकता था, माई फेस, अपना चेहरा, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित होता हुआ, इन द क्लियर सिलौटी। क्लियर सिलौटी मीन्स, आप इसको सिलहूट भी बहुत लोग बोलते हैं, तो चाहे जो बोल लीजिए, देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो क्लियर सिलहूट मतलब होता है छाया, यानी कि कुल मिलाकर कह रहे मुल्कराज आनंद कि उसका जो जूता था, शूज़ था, इतना चमक रहा था कि उसकी छाया में मैं अपने चेहरे को क्लियर देख सकता था। ही हैड अ लेदर बैग इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लेदर का बैग था, चमड़े का बैग था। ही वॉज सेटिंग ऑफ ऑन हिज राउंड, ही वॉज सेटिंग ऑफ ऑन हिज राउंड, यानी कि वो पूरा अपना सेट करके आया था, जो मतलब एकदम भव्य लग रहा था, पूरा पहन करके सेट करके पूरा आया था, कपड़ा वगैरह मतलब सही से व्यवस्थित ढंग से पहन कर आया था। एंड हैड कम टू शो, और मुझे दिखाने आया था, मतलब कपड़ा सही से व्यवस्थित करके पूरा सेटिंग का सामान, यानी कि जो, अब यहाँ देखिए, ही वॉज सेटिंग ऑफ ऑन हिज राउंड का मतलब यहाँ होता है कि वो पूरा अपना जो सामान होता है उसके साथ में आया था, मतलब सब व्यवस्थित करके आया था। एंड हैड कम टू शो मी, और मुझे दिखाने आया था, हाउ ग्रैंड, कितना शानदार, ही लुक्ड इन हिज न्यू आउटफिट, वो नई पोशाक में कितना शानदार लगता है। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि सुबह सुबह वो चंदू मेरे पास आया, मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया, और उसका जो सफ़ेद कलर का पगड़ी था और सफ़ेद कलर का उसका कोट था, हालांकि कोट थोड़ा सा बड़ा था, फिर भी वो बहुत शानदार लग रहा था उन कपड़ों में। उसके जूते इतने पॉलिश थे कि मैं उसमें अपनी शक्ल देख सकता था। फिर आगे कहते हैं कि वो अपने पूरे सामान के साथ आया था, व्यवस्थित होकर के, पूरा अपना जो सामान था हजामत का, बाल काटने का, दाढ़ी बनाने का, और मुझे दिखाने आया था उस कपड़े को पहन करके कि देखो मैं कितना शानदार लग रहा हूँ, कितना भव्य लग रहा हूँ। मार्वेलस, मार्वेलस, आई सेड, मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत शानदार, गजब का लग रहे हो। एंड ही रश्ड ऑफ टुवर्ड्स द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, एंड, और, ही रश्ड ऑफ, वो दौड़ा, यानी तेजी से भगा, टुवर्ड्स की ओर, द हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड,
लैंडलॉर्ड यानी जमींदार के घर की ओर, जो बड़े जमींदार थे गांव के, उनके घर की ओर वो भगा। होम ही सेव्ड एवरी मॉर्निंग, जिसका वो प्रत्येक मॉर्निंग सेव करता था, यानी कि प्रत्येक मॉर्निंग उनकी दाढ़ी बनाने या बाल छीलने, कुछ भी कर लीजिए, मुंडन करने, शेविंग का मतलब वैसे मुंडन करना होता है, तो कुछ भी कह लीजिए, दाढ़ी बनाने, बाल काटने, मुंडन करने, प्रत्येक सुबह वो जाया करता था उन्हीं के घर की ओर। वो तुरंत भगा तेजी से। विद मी, मेरे साथ, फॉलोइंग एडमायरली बिहाइंड, और मैं उसकी प्रशंसा करते करते उसको फॉलो कर रहा था। मेरे साथ वो गया मतलब, लेकिन मैं फॉलो कर रहा था। फॉलोइंग का मतलब फॉलो कर रहा था, एडमायरलिंगली प्रशंसा करते हुए, बिहाइंड का मतलब पीछे, यानी आगे आगे वो भगा चंदू और पीछे पीछे मैं उसकी प्रशंसा करते हुए भगा कि आज तुम बहुत शानदार दिख रहे हो। फिर देखिए, देयर वर नॉट मेनी पीपुल, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, अबाउट एट दिस टाइम, लगभग इस समय, यानी कि जो सुबह का समय था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। सो इसलिए आई एलोन, मैं अकेला, विटनेस्ड, गवाह था, द ग्लोरी ऑफ चंदू, चंदू के ग्लोरी का, ग्लोरी का मतलब होता है उसकी भव्यता का, यानी वो जो गजब का दिख रहा था, शानदार दिख रहा था, उसकी जो ग्लोरी थी उसका मैं अकेला गवाह था, यानी कि मैं ही देख सकता था कि वो कितना शानदार दिख रहा है, क्योंकि सुबह का टाइम था तो ज़्यादा लोग थे नहीं उस टाइम वहाँ पर। ड्रेस्ड अप, पहना हुआ था, एज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, यानी उसने डॉक्टर के रूप में जो कपड़ा पहना हुआ था उस रूप में वो एक भव्य शानदार लग रहा था, और उसको मैं अकेला ही देख सकता था उस टाइम। एज ही स्ट्रटेड अप द स्ट्रीट, जैसे जैसे वो गलियों में जाता गया, केयरफुली, बड़े सावधानी पूर्वक से, वार्डिंग ऑफ, हटता गया, वार्डिंग ऑफ का मतलब बचकर निकलना, ऑफ द काउ डंग केक्स, काउ डंग केक्स का मतलब जो गोबर के उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले, जिसको आप कंडा भी बोल सकते हैं, विच द विलेज वुमेन स्टक टू द वॉल्स, जिसको गांव की औरतों ने दीवार पर चिपका रखा था। गांव की औरतों ने गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं उसको दीवार पर ऐसे चिपका रखा था, तो उन सारी चीज़ों से वो बचते हुए बहुत तेज़ी से गलियों में जा रहा था। और क्या है, एंड द डर्टी वाटर, और उन गंदे पानी से भी बचकर जा रहा था, विच फ्लोड थ्रू द ड्रेन्स, जो नालियों के माध्यम से होकर बह रहे थे, यानी कि गंदे पानी से बच रहा था, और जो कंडे यानी कि उपले दीवारों पर लगे थे उनसे बचकर वो धीरे, क्योंकि गांव में गलियां बहुत सकरी होती, बहुत पतली होती, तो उनसे बच करके और तेज़ी से आगे जा रहा था। फिर कह रहे हैं मुल्कराज आनंद, एज वी इंटर्ड द होम ऑफ द लैंडलॉर्ड, जब हम लोगों ने लैंडलॉर्ड के घर में प्रवेश किया, यानी कि जब हम उसके घर पहुंच गए जहां चंदू जाना चाहता था, यानी लैंडलॉर्ड के घर में जब हम लोग प्रवेश किए, बी मेट देवी द लैंडलॉर्ड्स लिटिल सन, तो हम लोग देवी से मिले। देवी कौन था? द लैंडलॉर्ड्स लिटिल सन, लैंडलॉर्ड का छोटा बेटा था जिसका नाम था देवी। हम लोग देवी से मिले। हु क्लैप्ड हिज हैंड्स विद जॉय, जिसने खुशी पूर्वक अपने हाथों से ताली बजाई। एंड साउटेड टू अनाउंस, और घोषणा करते हुए चिल्लाया, यानी कि अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, किसी चीज़ को बोलना ज़ोर से। तो जब हम लोग पहुँचे लैंडलॉर्ड के घर, तो लैंडलॉर्ड का जो छोटा बेटा था उसने पहले तो ताली बजाई, फिर घोषणा करते हुए चिल्लाया द कमिंग ऑफ चंदू, कि चंदू आ गया, चंदू आ गया, ऐसे ऐसे बोला। द बार्बर, नाई, यानी नाई चंदू आ गया। लड़के ने क्या बोला? नाई चंदू आ गया, नाई चंदू आ गया। इन अ ब्यूटीफुल हीरोइक ड्रेस, बहुत ही शानदार हीरो जैसे ड्रेस में। ये कौन कह रहा है? ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि बहुत शानदार हीरो जैसे ड्रेस में आया है। लाइक दैट ऑफ द पादरी साहब, उस पादरी साहब की तरह, ऑफ द मिशन स्कूल, जो मिशन स्कूल के हैं। यानी लड़के ने कहा कि चंदू नाई आ गया और आज बहुत ही शानदार लग रहा है, एकदम मिशन स्कूल के पादरी साहब की तरह शानदार लग रहा है, कपड़े पहने हुआ है। राम राम राम, सेड
कहा विजय चंद ने, द बर्ली लैंडलॉर्ड, जो कि मोटा जमींदार था, यानी हट्टा कट्टा। बर्ली का मतलब होता है हट्टा कट्टा और लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार। तो जो विजय चंद जमींदार था वो बहुत हट्टा कट्टा था और वो राम राम कहते हुए निकला। टेकिंग हिज हैंड टू टच द सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागे को छूते हुए। टेकिंग हिज हैंड मतलब अपने हाथ को ले जाते हुए, टू टच करने के लिए, द सेक्रेड थ्रेड पवित्र धागे को छूने के लिए ले जाते हुए, इसका मतलब अपने पवित्र धागे को छूते हुए। अब पवित्र धागा का मतलब यहाँ पर जनेऊ को छूते हुए वो बोला राम राम राम। विच हंग ओवर हिज ईयर, जिसको वो अपने कान पे लटकाया था, जनेऊ को अपने कान पे लटकाया था और उसको टच करते हुए बोला राम राम राम। सिंस ही हैड जस्ट बीन टू द लेबोरेटरी मीन्स होता है शौचालय, क्योंकि वो अभी शौचालय गया था और वहाँ से निकला ही है, तो उसका जो जनेऊ था, जो पवित्र धागा था, वो उसके कान पर था। जमींदार विजय चंद जो था वो शौच करके आया था बाहर और उसका जो कहते हैं धागा, पवित्र धागा जनेऊ कान पर था उसको टच करते हुए बोला राम राम राम। द सन ऑफ ए पिग, सुअर के बच्चे, यानी कि जब देखा कि चंदू उसके घर में घुस आया है तो कहा सुअर के बच्चे। ही इज़ ब्रिंगिंग अ लेदर बैग ऑफ काउ हाइट इनटू आवर हाउस, तुम मेरे घर में गाय के चमड़े से बने हुए बैग लेकर आए हो। काउ हाइट का मतलब होता है गाय का चमड़ा। तुम गाय के चमड़े से बने हुए बैग लेकर मेरे घर में घुस आए हो। एंड अ कोट ऑफ द मैरो ऑफ, और एक कोट जो कि चमड़े का बना हुआ है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। सम अदर एनिमल्स, किसी अन्य जानवर का, यानी कि एक कोट भी पहने हुए हो जो कि मैं नहीं जानता हूँ कि किस जानवर की खाल से बना है, तुम उसको पहनकर मेरे घर में आ गए हो। एंड दोज इविल ब्लैक अंग्रेजी शूज़, एंड और दोज इविल वो बुरी, ब्लैक काली, अंग्रेजी शूज़ जूते, और वो काले, ब्लैक मतलब काले और इविल का मतलब बहुत ही बुरा, अंग्रेजी जूता पहनकर भी मेरे घर में आ गए हो। गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, बाहर जाओ। यू सन ऑफ द डेविल, तुम शैतान के बच्चे। यू विल डिफाइल माई रिलीजन, तुम मेरा धर्म अपवित्र करोगे, यानी कि मेरा धर्म का नाश कर दोगे, विनाश कर दोगे। आई सपोज, मैं मानता हूँ या मुझे लगता है। यू हैव नो फेयर, तुम्हें कोई डर नहीं है। ऑफ एनीवन, किसी का। नाउ अब, दैट योर फादर इज डेड, क्योंकि तुम्हारे पिताजी अब मर गए हैं। जब देखा जमींदार विजय चंद ने कि हमारे घर में तो चंदू घुस आया है, तो उसने कहा शैतान के बच्चे, सुअर के बच्चे, तुम गाय के चमड़े से बना हुआ बैग लेकर और किसी जानवर की खाल से बना हुआ कोट पहनकर और अंग्रेजी जूते पहनकर, गंदे जूते पहनकर मेरे घर में घुस आए हो। बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। लगता है कि तुम्हें अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो तुम्हें किसी का डर नहीं है। ओके, समझ में आया। बट आई एम वेयरिंग द क्लॉथ्स ऑफ ए डॉक्टर, जागीरदार साहब, सेड चंदू। चंदू ने कहा जागीरदार साहब, बट आई एम वेयरिंग द क्लॉथ्स ऑफ ए डॉक्टर, लेकिन मैंने तो डॉक्टर के कपड़े पहने हैं। अच्छा है, चंदू ने क्या कहा कि जमींदार साहब, लेकिन मैंने तो डॉक्टर के कपड़े पहने हैं, फिर क्यों आप मुझे भगा रहे हैं। लेकिन फिर जमींदार कहता है गो अवे, दूर हो जाओ। यू स्वाइन, तुम सुअर, गो अवे, दूर हो जाओ। एंड, और वियर, पहनो, क्लॉथ्स, कपड़े, बेफिटिंग योर लो स्टेटस, अपनी निम्न स्थिति के अनुकूल। बेफिटिंग का मतलब अनुरूप या अनुकूल, यानी कि चूँकि चंदू निम्न जाति का था तो जमींदार ने कहा कि बाहर निकलो और जाओ अपनी निम्न स्थिति के अनुकूल कपड़े पहनो, यानी कि जो तुम्हें सूट करता है, जो तुम्हें पहनना चाहिए वैसे कपड़े पहनो। एज अ बार्बर, एक नाई के रूप में, यानी कि एक नाई को के रूप में
जैसा कपड़ा तुम्हें पहनना चाहिए वैसा पहनो, डॉक्टर कपड़े काहे पहन के आ गए। डोंट लेट मी सी यू, डोंट लेट मी सी यू, मुझे मत दिखाओ तुम। प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ योर न्यू फैंगल्ड नोशंस, किसी नए फैशन वाले विचार को अपनाते हुए। अब समझिए, यहाँ देखिए, फैंगल्ड का मतलब होता है फैशन वाला, नोशंस का मतलब विचार। तो चूँकि चंदू ने नए फैशन वाला विचार ला करके, मतलब उसने सोचा, नया विचार लाया कि हम फैशन वाला कपड़ा पहने, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जमींदार उसको डांट रहा है कि ये जो तुम नए विचार के फैशन वाले कपड़े पहनकर चले आए हो, ये मुझे मत दिखाओ। ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जो प्रयोग कर रहे हो नए नए, ये मुझे मत दिखाओ। वही कह रहा, डोंट लेट मी सी, मुझे मत दिखाओ, यू, तुम, प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते हो, एनी ऑफ योर न्यू फैंगल्ड नोशंस, अपने किसी नए फैशन वाले विचार का। और एल्स, अन्यथा, और एल्स का मतलब होता है अन्यथा, आई विल हैव यू फ्लॉग्ड, मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊंगा। फ्लॉग्ड का मतलब होता है कोड़े लगवाना, यानी पिटवा देना, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा। ये जो तुम नए नए प्रैक्टिस कर रहे हो, नए नए अभ्यास कर रहे हो कपड़े पहनने का, ये सब मत करो, जाओ अपनी निम्न स्थिति के अनुकूल कपड़े पहन कर आओ, नहीं तो तुम्हें बहुत कोड़े लगवाऊंगा। लेकिन लल्ला विजयचंद, चंदू ने अपील किया, मतलब वो बीच में कहता है चंदू की, लेकिन सुनिए तो मेरी बात। फिर इसी बीच फिर वो जमींदार उसको डांटता है, गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे, दूर हो जाओ, यू यूजलेस वन, तुम बेकार आदमी, निठल्ले कहीं के, दूर हो जाओ। द लैंडलॉर्ड शाउटेड, जमींदार चिल्लाया, जमींदार चिल्लाता है, कहता है दूर हो जाओ बेकार आदमी। डोंट कम एनी नियरर, थोड़ा सा भी अब पास और मत आना, जितना आ गए उतना ठीक है, अब और पास मत आना। और अन्यथा वी विल हैव टू ट्रीट, हमें लीपना पड़ेगा, ट्रीट का मतलब यहाँ पर लीपना, द होल हाउस, पूरे घर को, विद द सेक्रेड काउ डंग, गाय के पवित्र गोबर से, डंग का मतलब गोबर, सेक्रेड का मतलब पवित्र, काउ मतलब गाय, गाय के पवित्र गोबर से हमें घर को, पूरे संपूर्ण घर को लीपना पड़ेगा, टू प्यूरिफाई इट, इसे पवित्र करने के लिए। जमींदार कहता, अब अगर तुम और पास आओगे तो मेरा घर अपवित्र हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा घर अपवित्र हो जाएगा, और मुझे फिर गाय के पवित्र गोबर से पूरा घर लीपना पड़ेगा इसको शुद्ध करने के लिए, इसलिए चले जाओ तुम। चंदू रिटर्न्ड, चंदू वापस आ गया। हिज फेस वॉज फ्लश्ड, उसका चेहरा एकदम उतर गया था, मतलब उदास हो गया था। फ्लश्ड का मतलब बहुत उदास होना, चेहरा उतर जाना। ही वॉज कम्प्लीटली टेकन अबैक, वो बहुत ही अचंभित रह गया था, बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। ही रश टुवर्ड्स द शॉप ऑफ थानूराम, वो थानूराम की दुकान की ओर दौड़ा। ही रश्ड, वो दौड़ा, टुवर्ड्स की ओर, द शॉप, दुकान की, ऑफ द थानूराम, थानूराम की दुकान की ओर वो दौड़ा। द साहूकार ऑफ द विलेज, जो कि विलेज का साहूकार था, यानी गांव का साहूकार था। तो गांव का साहूकार कौन था? थानूराम। चंदू ने सोचा कि चलो ठीक है, जमींदार ने तो मुझसे मतलब बाल कटवाया नहीं, दाढ़ी बनवाया नहीं, भगा दिया उसने मुझे, चलो साहूकार के यहाँ चलते हैं, उनके दाढ़ी बाल काट देते हैं, क्योंकि उसका काम ही था बड़े बड़े लोगों के यहाँ जा कर के दाढ़ी बाल काटना, हजामत करना। तो कहा ठीक है, चलो थानूराम जो साहूकार है उसके यहाँ चलते हैं। अब वो गया उसकी ओर। हु केप्ट ए ग्रोसर्स स्टोर, जिसके पास एक पंसारी की दुकान थी। पंसारी का मतलब जो सामान वगैरह बेचता था, गल्ला वगैरह बेचता था, अनाज। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, गली के किनारे पर, यानी जो साहूकार था थानूराम, उसका गली के किनारे पर एक पंसारी का दुकान था, और वहाँ पर गया चंदू। व्हेन आई गॉट टू द हेड ऑफ द लेन, जब मैं उस गली के मुहाने पर पहुँच गया, यानी कि जहाँ दुकान थी वहाँ पर पहुँच गया। ये कौन कह रहा है? ये पूरी कहानी बता रहे हैं, ये ध्यान में रखना, पूरी कहानी बता रहे हैं ये जो मुल्कराज आनंद जी हैं, वो बता रहे हैं अपने दोस्त चंदू के बारे में, कि चंदू थानूराम की दुकान के पास गया और पीछे पीछे मैं भी पहुंच गया। तो मुल्कराज आनंद कहते हैं, व्हेन आई गॉट, जब मैं पहुंच गया, टू द हेड ऑफ द लेन, गली के पास, यानी गली के हेड मतलब मुहाने, यानी उसके पास पहुंच गया। आई सॉ द साहूकार,
मैंने साहूकार को देखा विद वन एंड ऑफ द स्केल, कि वो स्केल का मतलब तराजू, कि वो तराजू को पकड़े हुए हैं। इन विच ही हैड बीन वेइंग, वेइंग मीन्स होता है तौलना, जिसमें वो तौल रहे हैं ग्रेन अनाज को, लिफ्टेड उठाए हुए इन वन हैंड, एक हाथ में। जब मैंने देखा, जब मैं गली के मुहाने पर पहुंचा तो मैंने देखा कि साहूकार थानूराम एक हाथ से तराजू उठाए हुए हैं और उसमें वो अनाज को तौल रहे हैं। एब्यूजिंग चंदू, चंदू को गाली देते हुए। इन द फाउलेस्ट वे, बहुत भद्दे तरीके से। फाउलेस्ट वे का मतलब बहुत घटिया तरीके से, बहुत घटिया तरीके से थानूराम चंदू को गाली दे रहे थे। यू लिटिल स्वाइन, तुम छोटे सुअर, ये कौन कह रहा? थानूराम कह रहे हैं चंदू को गाली देते हुए। यू लिटिल स्वाइन, तुम छोटे सुअर। यू गो डिस्कसिंग योर सेल्फ, तुम अपना भेष बदलते हो। अब देखिए डिस्कसिंग का मतलब होता है भेष बदलना, योर सेल्फ का मतलब अपना, और गो यहाँ पर डिस्कसिंग में समाया हुआ है, मतलब गो का यहाँ पर कोई अलग मतलब नहीं है। वैसे गो का मतलब होता है जाना, लेकिन यहाँ पर गो का मतलब जाना नहीं, गो यहाँ पर डिस्कस का सपोर्ट कर रहा है, तो गो और डिस्कस को एक साथ हम लोग बोलेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा भेष बदलना। तो वही कह रहे यू लिटिल स्वाइन, तुम छोटे सुअर। यू गो डिस्कसिंग, तुम अपना भेष बदलते हो। योर सेल्फ मतलब अपना, एज ए क्लाउन, एक क्लाउन के रूप में। तुम अपना भेष बदलते हो किस रूप में? क्लाउन के रूप में। क्लाउन का मतलब होता है जोकर, जोकर या विदूषक आप कह सकते हैं। थानूराम ने कहा तुम अपना भेष बदलते रहते हो जोकर के रूप में। व्हेन यू ऑट, जबकि तुम्हें चाहिए, टू बी बियरिंग, निर्वाह करना चाहिए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को, एंड लुकिंग आफ्टर, और देखभाल करनी चाहिए, योर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माता की। थानूराम ने चंदू को कहा सुअर के बच्चे, छोटे सुअर, तुम अपना नया नया रूप बदलते रहते हो, जोकर के जैसे कपड़े पहनते रहते हो, जबकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। वही लिखा है व्हेन, जबकि, यू ऑट टू बी वियरिंग, तुम्हें उठाना चाहिए, निभाना चाहिए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को, एंड लुकिंग आफ्टर योर ओल्ड मदर, और अपने बूढ़ी माता की देखभाल करनी चाहिए। यू गो वेयरिंग, तुम जाओ पहनो, द डिफाइल्ड क्लॉथ्स, सॉरी यू गो वेयरिंग, तुम पहनते हो, द डिफाइल्ड क्लॉथ्स, गंदे कपड़े, ऑफ द हॉस्पिटल फॉक, हॉस्पिटल के लोगों के, यानी कि अस्पताल के लोगों के। अब देखिए यहाँ फॉक का अलग मतलब नहीं है, फॉक और हॉस्पिटल दोनों को मिला करके पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा अस्पताल के लोगों, अस्पताल के लोगों। तो वही कह रहा है थानूराम, यू गो वेयरिंग, तुम पहनते हो, द डिफाइल्ड क्लॉथ्स, गंदे कपड़े, ऑफ द हॉस्पिटल फॉक, अस्पताल के लोगों के, यानी डॉक्टरों के कपड़े तुम पहन कर आ गए। गो जाओ, एंड और कम आओ, बैक वापस, इन योर ओन क्लॉथ्स, अपने स्वयं के कपड़े में। थानूराम कहते हैं चंदू को कि जाओ घर और अपना खुद का कपड़ा पहन कर आओ। देन आई शैल लेट यू कट माई हेयर, फिर मैं तुमसे अपना बाल कटवाऊँगा। एंड और, एज ही सेड सो, जैसे ही उसने ऐसा कहा, ही फेल्ट, यानी कि एज ही सेड सो, जब उसने ऐसा कहा, यानी थानूराम ने जब ऐसा कहा कि जाओ सुअर के बच्चे अपना कपड़ा पहन कर आओ तब मैं तुमसे बाल कटवाऊँगा। ही फेल्ट फॉर द रिचुअल टफ, तो उसने महसूस किया, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील किया, फॉर द रिचुअल, रिचुअल का मतलब धार्मिक, और टफ का मतलब होता है चोटी, गुच्छा, और नॉट का मतलब गांठ, यानी उसकी जो सिर पे चोटी थी थानूराम के, उसको उसने टच किया, उसको फील किया, ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, अपने हेड के टॉप पर, यानी अपने सिर के ऊपर उस चुरकी को, चुरकी आप कह सकते हैं, जो गुच्छा था बालों का, उसको टच किया। तो इतना आपको समझ में आया। रिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, और टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा या चुरकी, और नॉट का मतलब होता है गांठ।
तो चुरकी उसमें गांठ लगाया हुआ था, उसको छूते हुए, टच करते हुए कहा, जाओ सुअर के बच्चे और अपना कपड़ा पहन कर आओ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चंदू लुक्ड वेरी क्रेस्ट फॉलन, चंदू बहुत हताश दिखा, क्रेस्ट फॉलन का मतलब हताश। एंड रैन और दौड़ा, इन ए वाइल्ड रेज, वाइल्ड रेज का मतलब भयानक गुस्सा, और बहुत भयानक गुस्से में दौड़ा। पास्ट में, मुझे पीछे छोड़ते हुए, यानी कि मैं खड़ा था, मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं चंदू, बहुत हताश हो गया था, उसकी बेइज्जती साहूकार ने की, जमींदार ने की, इसलिए इतना गुस्सा था कि मुझे बिना कुछ कहे हुए, यानी मुझसे बोला भी नहीं, और मुझे पीछे छोड़ते हुए बहुत गुस्से में दौड़ा। एज इफ, मानो कि आई हैड बीन रिस्पॉन्सिबल, मैं ही जिम्मेदार हूँ, फॉर दीज मिसहैप्स, इन सारी घटनाओं का। मिसहैप्स का मतलब दुर्घटनाएं, यानी कि साहूकार ने उसकी बेइज्जती की, जमींदार ने बेइज्जती की, तो बहुत बेइज्जत महसूस किया और बहुत हताश हो गया, और मुझे पीछे छोड़ते हुए दौड़ा और मुझसे बात भी नहीं की। ऐसा लगता है कि जैसे इन पूरी दुर्घटना का मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुल्कराज आनंद कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, मुल्कराज आनंद कहते हैं, आई नियरली क्राइड, मैंने लगभग रो दिया। टू थिंक, सोच करके, दैट की, ही हेटेड मी नाउ, अब वो मुझसे नफरत करेगा। जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि, आई बिलोंग्ड, मैं संबंध रखता हूँ, टू ए सुपीरियर कास्ट, एक उच्च जाति से। ये कहा अपने आप में, मतलब मुल्कराज आनंद ने सोचा कि अब शायद चंदू मुझसे भी नफरत करेगा, क्योंकि मैं भी तो उच्च जाति से संबंध रखता हूँ। गो टू पंडित परमानंद, परमानंद के पास जाओ। आई शाउटेड आफ्टर हिम, मैंने उसके पीछे चिल्लाया। मुल्कराज आनंद कहते हैं, जब वो मुझे छोड़कर भागा तेजी से, गुस्से में, उदास होकर, तो मैं पीछे से उसको आवाज़ दिया, मैंने कहा परमानंद के पास जाओ, पंडित परमानंद के पास जाओ। एंड टेल हिम, और उसे बताओ, दैट की, दीज गारमेंट्स, ये कपड़े, यू आर वेयरिंग, जो तुम पहने हुए हो, आर नॉट अनक्लीन, गंदे नहीं। मुल्कराज आनंद ने कहा कि जब वो भागा तो मैंने चंदू से कहा कि जाओ अब तुम पंडित परमानंद के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मैंने जो कपड़े पहने हैं ये गंदे नहीं हैं। अब पंडित परमानंद जमींदार के घर में थे। अब वो निकलते हैं बाहर और क्या कहते हैं, देखिए। ओहो ओहो, जैसे कहते नहीं, ओहो वाह। अभी पंडित परमानंद कहेंगे मुल्कराज आनंद से, सो यू आर इन लीग विद हिम, तुम भी उसके साथ हो। सेट पंडित परमानंद, परमानंद पंडित ने कहा। इमर्जिंग फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स होम, लैंडलॉर्ड्स के घर से निकलते हुए, लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार के घर से बाहर निकलते हुए कहा कि तुम भी उसके साथ में हो। वेयर ही हैड अपेरेंटली बीन सम्मन्ड, जहाँ उनको बुलाया गया था स्पष्ट रूप से, टू डिस्कस, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, दिस अनहोली, इस अपवित्रता पर, इमरजेंसी मतलब आपातकाल में, यानी पंडित परमानंद को जमींदार ने बुलाया था अपवित्रता पर बात करने के लिए, इमरजेंसी में। तो वो जमींदार के घर से पंडित परमानंद निकलते हुए मुल्कराज आनंद को कहते हैं, तो तुम भी उसके साथ में हो। और क्या कहते हैं आगे, देखिए। आगे कहते हैं, यू बॉयज़ हैव बीन स्पॉइल्ड, तुम लड़के स्पॉइल्ड हो चुके हो, बिगड़ चुके हो, बर्बाद हो चुके हो, बाय योर स्कूलिंग एजुकेशन, अपनी स्कूली शिक्षा से, यानी कि तुम्हारी स्कूली शिक्षा ने तुम लड़कों को बर्बाद कर दिया है। इट मे बी ऑल राइट, ये सही हो सकता है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। पंडित परमानंद मुल्कराज आनंद को कहते हैं, इट मे बी ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए सही हो सकता है, टू वियर दोज थिंग्स, उन सारी चीज़ों को पहनना, यानी उन सारे कपड़ों को पहनना तुम्हारे लिए सही हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ लर्नड मैन, क्योंकि तुम विद्वान बनने जा रहे हो। क्योंकि मुल्कराज आनंद उच्च जाति का था, तो उसको परमानंद कहते हैं कि तुम पहन सकते हो क्योंकि तुम आगे विद्वान बनोगे। बट, लेकिन, व्हाट राइट है हैज़ दैट लो कॉस्ट बॉय टू सच अपैरल, बट, लेकिन, व्हाट राइट, लेकिन कैसा अधिकार, क्या अधिकार, हैज़ है, दैट लो कास्ट बॉय, उस निम्न जाति के लड़के को, टू सच अपैरल, ऐसे परिधान का, परिधान मतलब कपड़े, यानी कि उस लो कास्ट के लड़के को ऐसे कपड़े पहनने का क्या अधिकार है। ही हैज़ गॉट
उसको अधिकार मिला है टू टच आवर बॉडी, आवर बियर्ड्स, हमारी दाढ़ी को टच करने का यानी छूने का। परमानंद कहते हैं मुल्कराज आनंद से कि तुम्हें तो अधिकार है कपड़े पहनने का, क्योंकि तुम आगे विद्वान बनने जा रहे हो, लेकिन उस निम्न जाति के लड़के को ऐसे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। ही हैज़ गॉट, उसको मिल चुका है, टू टच, टच करने का यानी उसको अधिकार मिल चुका है छूने का, आवर बियर्ड्स, हमारी दाढ़ी को, आवर हेड्स, हमारे सिर को, एंड आवर हैंड्स, और हमारे हाथ को। परमानंद कहते हैं कि उसे हमारी दाढ़ी, हमारे बाल, हमारे हाथ को छूने का अधिकार है। ही इज़ डिफाइल्ड इनफ बाय गॉड, वो गॉड के द्वारा ही इतना भ्रष्ट है। भ्रष्ट, डिफाइल्ड का मतलब अपवित्र। ही इज़ डिफाइल्ड, वो डिफाइल्ड है मतलब वो अपवित्र है। इनफ, पर्याप्त, बाय गॉड, गॉड के द्वारा, यानी गॉड ने ही उसको इतना अपवित्र बनाया है। वाई डज ही वॉन्ट, फिर वो क्यों चाहता है, टू बिकम, बनना, मोर डिफाइल्ड, अधिक अपवित्र। ही इज़ रग, वो एक भ्रष्ट है, दुष्ट है। परमानंद कहते हैं कि एक तो ईश्वर ने ही उसे इतना पवित्र बनाया है, ऊपर से वो और पवित्र बनना चाहता है, वो बहुत दुष्ट है। तो देखिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि शोर शराबा काफ़ी हो रहा है, बैकग्राउंड में आपको काफ़ी आवाज़ आ रही होगी। तो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।